अस्सलाम वालेकुम क्लास। अस्सलाम वालेकुम। मेरा ज़रा कंफर्म कीजिएगा, आवाज़ आ रही है? जी, अस्सलाम वालेकुम सर, आ रही है आवाज़ आ रही है। ठीक है। अच्छा बच्चों, आज हम जो बैकएंड है उसको कंप्लीट कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला। और टुडे वी विल लर्न हाउ टू डेवलप रेस्ट वेब सर्विसेज। सबसे पहले तो हम देखेंगे, एक दफ़ा क्विक रिव्यू करेंगे जो कल चीज़ें हमने डिस्कस की थी रिगार्डिंग वेब सर्विसेज, एंड देन वी विल सी हाउ टू डेवलप रेस्ट वेब सर्विसेज और इसमें क्या फ़र्क होता है व्हेन वी कॉल ए वेब सर्विस एज ए रेस्ट वेब सर्विस। तो इसमें जो कल लास्ट में हमने ब्रेक के बाद चीज़ें पढ़ी थी उसमें कुछ चीज़ें हम रिपीट कर रहे होंगे ताकि एक कंटिन्यूअस फ्लो के अंदर हम इनको कंप्लीट कर लें। चलो चलो स्टार्ट विद द दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बना वजअलना मुस्लिमीना लका व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतन मुस्लिमतन लका व अरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंता तव्वाबुर रहीम। ये हज़रत इस्माइल और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ है। अगेन लास्ट भी हमने इसी तरह की एक दुआ पढ़ी थी जिसका मफ़हूम ये है, ऐ हमारे रब, और हम दोनों को अपना फरमाबरदार रख और हमारी औलाद में से एक ऐसी उम्मत बना जो तेरी फरमाबरदार हो, और हमें हमारी इबादत के तरीके सिखा दे और हम पर अपनी रहमत के साथ रुजू फरमा, बेशक तू ही बहुत तौबा कबूल करने वाला और मेहरबान है। अच्छा बच्चों, लास्ट टाइम वी हैव डिस्कस एंड डेवलप ए सिंपल वेब सर्विस। वेब सर्विस होती क्या है? वेब सर्विस जब भी हम किसी भी रिमोट फंक्शन को या रिमोट मेथड को इस तरह बना देते हैं कि वो थ्रू वेब के कॉल हो सकता हो, तो हम इसे वेब सर्विस कहते हैं। इन वेरी नाइव एंड वेरी सिंपल डेफिनेशन वी कॉल दिस थिंग एज ए वेब सर्विस। तो इसको हम टेक्निकली वी कॉल इट दी वेब सर्विस। जिस तरह ये हमारा एक फंक्शन है जो सिर्फ हेलो वेब रिटर्न करता है, तो अगर मैं इस फंक्शन को थ्रू अनेबल कर दूं इस तरह कि ये मैं थ्रू वेब कॉल कर सकता हूँ, थ्रू एचटीटीपी प्रोटोकॉल कॉल कॉल कर सकता हूँ, तो इस फंक्शन को फिर ये फंक्शन, या तो आप इसे एक सिंपल टर्म में ये भी कह सकते हैं वेब फंक्शन है, तो इस फंक्शन को हम यूजुअली को कहते हैं ये वेब सर्विस है, कि ये एक ऐसा फंक्शन है जो वेब के ऊपर से कॉल किया जा सकता है। और वेब के ऊपर कॉल करने का मतलब है वी कैन कॉल इट थ्रू दी एचटीटीपी प्रोटोकॉल। तो हम इस प्रोटोकॉल को यूज करते हुए उसका कोई एड्रेस होगा और उसकी कोई पोर्ट होगी। बाय डिफ़ॉल्ट हम जो वेबसाइट जीमेल वगैरह यूज़ करते हैं या हॉटमेल यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं, वी डू नॉट मेंशन दी पोर्ट हियर। हम पोर्ट नहीं मेंशन करते, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो पोर्ट होती है वो 80 होती है, 80। तो ये टोटल एड्रेस होता है जिसमें 3 चीज़ें होती हैं। मैंने आपको पहले बताया था, दिस इज़ कॉल्ड द प्रोटोकॉल। इसको हम प्रोटोकॉल कहते हैं। इसी तरह दिस इज़ कॉल्ड द एड्रेस एंड इट इज़ द पोर्ट। तो हम इसको वेब के थ्रू आप इस फंक्शन को अगर कॉल कर सकते हो, देन इट इज़ कॉल्ड द वेब सर्विस। और इसको करने के लिए व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू पुट आवर फंक्शन और आवर कोड एट दी सम वेब सर्वर। तो अभी जो हम वेब सर्वर यूज़ कर रहे हैं दैट वाज़ दी फ्लास्क। फ्लास्क पाइथन के अंदर वेब सर्वर यूज़ होता है। देयर आर मेनी वेब सर्वर्स। मैंने लास्ट में कुछ आपको नाम बताए थे। ग्रेजुअली जब आप इस एरिया में काम करेंगे तो आपको ये सारे नाम जो है वो नज़र आते जाएँगे। अच्छा जी। अच्छा, अब इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट बात थी वो ये था कि हमने इसके साथ ये भी देखा था कि दिस वाज़ द रूट। रूट का मतलब होता है कि हम वेब सर्वर को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। इट इज़ कॉल्ड द बेस एड्रेस। इसको बेस एड्रेस कहते हैं, या सर्वर का एड्रेस जो है वो हम कहते हैं इसको। तो इसके अंदर इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसके आगे स्लैश का मतलब होता है कि ये जब सर्वर को कोई एक्सेस करेगा तो ये वाला फंक्शन वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। लेकिन अगर मैं इसके साथ लिख दूं स्लैश हेलो, तो जब कोई फिर हेलो लिखेगा तो यहाँ पे इसके यूआरएल में, तो फिर उसको ये वाला फंक्शन नजर आएगा। तो इट इज कॉल्ड द कंप्लीट एड्रेस ऑफ द
our function. तो इसको हम कंप्लीट एड्रेस करते हैं. इसका एक टेक्निकल नेम भी होता है, उसको हम अभी नेक्स्ट देखते हैं कि इसको टेक्निकली क्या कहते हैं. अच्छा जी, पूरे एड्रेस को, किसी वेब फंक्शन के एड्रेस को टेक्निकली हम एक खास नाम देते हैं और उसी नाम से फिर हम यूजुअली यूज करते हैं. तो वो क्या नाम है वो हम अभी शॉर्टली देखते हैं. अच्छा जी, अभी तक कोई यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन, अगर आपने प्रैक्टिस की हो, ये लास्ट टाइम वाला सारा टास्क था, तो यहाँ तक का आपने कोई क्वेश्चन हो तो देन यू कैन आस्क, अदरवाइज वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, जो थोड़ा सा अब डिफरेंस होता जाएगा पहले वाले काम से. अगर आपने किसी ने किया है या नहीं भी किया तो कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क. अच्छा अच्छा, कंटिन्यू करते हैं. अ, अच्छा जी, इन सिंपली वेब सर्विस जो मैंने अभी आपको चीज़ें बताई हैं, इसके अंदर जो है उस पे वेब सर्विस इज ए वे टू कॉल ए फंक्शन थ्रू वेब स्ट्रेस. एक ये बात हमने डिस्कस कर लिया है. फ्रंट एंड जो हमारा होता है दैट यूजुअली कॉल दी दैट फंक्शन, जो हम अभी जो आपने पहले बूटस्ट्रैप में बनाया था. कल से ऑनवर्ड मैं मायदा आपको बताएंगी कि फ्रंट एंड से इन फंक्शंस को कैसे कॉल करना है थ्रू दी योर वेबसाइट. आज हम इसको किसी डिफरेंट टूल्स के थ्रू कॉल करके देखेंगे. उस टूल का नाम पोस्टमैन है. उसके बाद थर्डली, फ्रंट एंड जो है वो ये पॉसिबल है कि हम कोई डाटा वेब सर्विस को पास कर रहे हो. अभी तक जो हमने कल छोटी सी एक फंक्शन को, छोटा सा एक फंक्शन बनाया था जिसने प्रोडक्ट का रिकॉर्ड रिटर्न किया था, उसने कोई डाटा पास नहीं किया था हमारे वेब ब्राउजर ने. तो विल सी कि आज हम देखेंगे हाउ कैन वी पास डाटा टू दी आवर फंक्शन, और फिर बेस्ड ऑन दैट डाटा हमारा फंक्शन कोई काम कर रहा हो. तो ये फंक्शंस दे कैन रिटर्न एनीथिंग बैक टू दी फ्रंट एंड. दे कैन रिटर्न HTML, वो हमने कल देखी भी थी कैसे रिटर्न करते हैं. दे कैन आल्सो रिटर्न data as well without the HTML tags, and the format that we use to receive data from the function is usually in two types, JSON एंड XML अगर टेक्स्ट फॉर्मेट है. इसके अलावा आप इमेज भी रिटर्न कर सकते हैं, आप जो है वहां से मूवी भी रिटर्न कर सकते हैं. तो एनी काइंड ऑफ डाटा कैन बी रिटर्न. ये भी पॉसिबल है वहाँ से आप कोई PDF की फाइल रिटर्न करें और यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली PDF में ओपन हो. तो ये देयर आर डिफरेंट things that we can return, but at the moment we are more interested in the text type of data that consist of the usually consist of JSON or XML. और हमने कहा था कि हम we will follow the JSON data structure because that is more easier and convenient for the processing of by the JavaScript. अच्छा जी, अब क्वेश्चन ये है कि वेब सर्विस तो हमें समझ आ गई क्या होती है. एक सिंपल फंक्शन ही होता है जिसको हम वेब के थ्रू कॉल कर सकते हैं. दिस इज दिस सिंपल डेफिनेशन ऑफ, वेरी सिंपल डेफिनेशन ऑफ वेब सर्विस. तो देन व्हाट इज मेंट बाय द रेस्ट बेस्ड वेब सर्विस. रेस्ट बेस्ड वेब सर्विस, बस आप ये समझ लें कि जब हम ये कहते हैं कि वेब सर्विसेज लिखने का एक खास तरीकाकार आप अडॉप्ट कर लें, तो उसको हम रेस्ट कह देते हैं. तो रेस्ट, इसको फिर रेस्ट API भी कहते हैं. API स्टैंड फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस. मतलब कि जब दो एप्लीकेशंस आपस में कम्युनिकेट करती हैं तो उनका तरीकाकार क्या होगा बात करने का. एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के एक एप्लीकेशन जिसको हम कहते हैं फ्रंट एंड है, जो बूटस्ट्रैप HTML पर कुछ कंसिस्ट करती है, और एक एप्लीकेशन है जो बैक एंड है, जो जिसके अंदर पीछे हमने डाटा फ्रेम्स के साथ, पांडास के साथ एक फंक्शंस लिखे हुए हैं. तो हम चाहते हैं यहाँ से फंक्शन इधर कॉल हो. तो जब ये, अगर हम इन दोनों की कम्युनिकेशन एक स्टैंडर्ड के मुताबिक करते हैं और एक खास स्टैंडर्ड के मुताबिक, तो उसको हम कहते हैं ये रेस्ट है. रेस्ट बताता है कि आप जब भी आपने ये कम्युनिकेशन करवानी है तो इस तरीकाकार से करें. तो दैट इज कॉल्ड दी रेस्ट API. अब रेस्ट API में होता क्या है, उसको समझने के लिए we need to first understand two basic concepts. First is the what is meant by the resources, and number two HTTP methods क्या होते हैं. सबसे पहले हम
resources की बात करते हैं. Resources की there are many different definitions, but for the moment and for this specific to understand this specific topic, we define resource as any entity where we have to perform CRUD operation, on which we have to perform CRUD operations. तो जो भी चीज नेट के ऊपर या वेब के ऊपर हमने जिस भी चीज के ऊपर CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करने हो, उसको हम अभी अपने इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर CRUD कहेंगे, सॉरी रिसोर्स कहेंगे. तो मिसाल के तौर पर हमने अभी देखा प्रोडक्ट का पेज, तो प्रोडक्ट के ऊपर वी कैन वांट टू ऐड न्यू प्रोडक्ट, वी वांट टू रिट्रीव existing products, we want to delete existing product, we want to update any product. तो ये product is actually the मेन प्राइमरी रिसोर्स, इसको हम कहेंगे ये हमारी रिसोर्स है. तो इसके बाद जो देयर आर मेनी डिफरेंट रिसोर्सेज ऑन दी वेब, और अगर ये रिसोर्सेज थ्रू वेब एक्सेस की जा सकती हैं देन दीज आर कॉल्ड दी वेब रिसोर्सेज. मिसाल के तौर पर हमारी जो वेबसाइट है ustadam.org, ये भी यहाँ पे भी एक रिसोर्स पड़ा हुआ है, लेकिन किस फॉर्म में पड़ा हुआ है वो एक डिफरेंट में है. तो जब भी किसी रिसोर्स को एक्सेस किया जाता है, यूजुअली वी एक्सेस इट थ्रू दी URL, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, या इसको हम ये भी कहते हैं URI. एक बात याद रखिएगा, URI और URL में थोड़ा सा फर्क होता है, बट राइट नो इट इज आउट ऑफ स्कोप कि हम वो चीज़ डिस्कस करें. बट फॉर द मोमेंट आई एम यूजिंग बोथ टर्म्स इंटरचेंजेबली, URL एंड URI. तो URI का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, UR का मतलब होता है यूनिवर्सल, या इसका भी हम ऐसे डिफाइन करते हैं समटाइम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. तो ये दोनों वर्ड्स अभी हम इंटरचेंजेबली यूज करते हैं. तो ये जो मैंने आपको पहले बताया था कि हर रिसोर्स को किसी ना किसी URL के थ्रू एक्सेस किया जाता है, तो ये इस URL को हम URI भी कहते हैं. अच्छा, नंबर 2 पे रिसोर्सेज की अगर हमें समझ लग गई हो तो रिसोर्सेज में दोबारा रिपीट करता हूँ, हर वो चीज जिसके ऊपर हमने CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करना, that is called resource, that will be resource for us in business application. तो ये हमारे लिए रिसोर्स होगी जो बिजनेस एप्लीकेशन के अंदर, लेकिन इसके अंदर फ्यूचर में जो है ना ये वी कैन हैव डिफरेंट अदर टाइप ऑफ रिसोर्सेज एज वेल. मसला मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ मैं यहाँ से प्रिंट भेजूँ घर से बैठ के, और जो डिपार्टमेंट का प्रिंटर है उधर से वो प्रिंट निकल आए, देन दैट प्रिंटर विल आल्सो कॉल्ड द रिसोर्स. अब क्योंकि वो डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्स है, तो अभी हम जिस रिसोर्सेज की बात करें वो ये है कि जिनके ऊपर हमने CRUD का ऑपरेशन परफॉर्म करना. अच्छा जी, उसके बाद सेकेंडली सॉरी, अच्छा उसके बाद सेकेंडली जो कॉन्सेप्ट है दैट इज HTTP मेथड्स. HTTP मेथड्स क्या होते हैं? वही होते हैं कि जब हमने कहा था कि ये एक वेब सर्वर होता है, और वेब सर्वर से जो है वो क्लाइंट कम्युनिकेट कर रहा होता है. क्लाइंट किसे कहते हैं? जो हमारा ब्राउज़र है, क्रोम में अगर हम यूज़ कर रहे हैं, फायरफॉक्स में यूज़ कर रहे हैं, तो वो हमारा क्लाइंट है. इसे यूज़र एजेंट भी कहते हैं टेक्निकली. तो ये जब हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, तो ये असल में कम्युनिकेट कर रहा होता है HTTP प्रोटोकॉल के ऊपर. प्रोटोकॉल मतलब ये होता है कि कोई खास तरीकाकार जिसके मुताबिक 2 चीज़ें आपस में बात कर रही होती हैं. तो इट इज़ कॉल्ड द HTTP प्रोटोकॉल. अब HTTP प्रोटोकॉल के ऊपर ना डिफरेंट मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम डाटा एक जगह से क्लाइंट से सर्वर के ऊपर भेज सकते हैं और सर्वर से वापस क्लाइंट को भेज सकते हैं. अब उन मेथड्स के डिफरेंट नाम हैं, ठीक है? तो देयर आर मेनी मेथड्स such type of HTTP method, but right now we are interested in these 4 or 5 methods. One is very common that we have already used it, that is called the get method. Second one is the post, third one is the put, fourth one is patch, and then delete. पुट और पैच जो है वो एक ही तरह के होते हैं, ये अपडेट करने के लिए होते हैं. पुट जो है अगर आपने कंप्लीट रिसोर्स को अपडेट करना हो,
यानी कि उसको रिप्लेस करना हो या कंप्लीट ही सारी डेफिनेशन चेंज करनी हो। पैच होता है कि अगर यू हैव टू मेक सम पार्शियल चेंजेस इनटू द रिसोर्स, तो ये इसलिए हम यूज करते हैं। तो ये 4 से 5 HTTP मेथड हैं जो हम बहुत ज़्यादा रेस्ट सर्विसेज में यूज़ करेंगे। तो एक छोटी सी एग्जांपल देखते हैं। जो एग्जांपल हम सब ने देखी हुई है कि हम सब वी आर यूज दी जीमेल और ईमेल सिस्टम्स टू सेंड एंड रिसीव ईमेल्स। तो इसके अंदर ये सारा कुछ कैसे फिट होता है। तो ये देखें, ये इनबॉक्स है ईमेल का। आप जब हम लॉगिन होते हैं और पेज देखते हैं, इनबॉक्स पे क्लिक करते हैं यहाँ पे, तो ये जो ईमेल्स हैं, ये सारी ईमेल्स एक्चुअली दे आर कमिंग फ्रॉम थ्रू द गेट मेथड। ये गेट के मेथड के थ्रू सारी की सारी ईमेल्स जो है वो मेरे पास आ रही हैं। इसी तरह जब मैं कोई एक सिंगल ईमेल की डिटेल्स देखता हूँ, तो ये सिंगल एक रिसोर्स को फेच करके लेकर आ रहा है। ये एग्जांपल भी गेट है। अब इसमें सारे में रिसोर्स क्या है? रिसोर्स एक्चुअली ईमेल है, और यहाँ पे the email is the source and through get method I am getting all emails in my inbox। तो ये सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाती है और वहां से गेट मेथड के थ्रू सारी की सारी ईमेल्स आ जाती हैं। इसी तरह सिंगल ईमेल भी की एक रिसोर्स है जो सिंगल आ रहा है, वो भी गेट के थ्रू आती है। सिमिलरली जब हम किसी को ईमेल सेंड कर रहे होते हैं, तो वो असल में हम कोई न्यू रिसोर्स ऐड कर रहे हैं, नई ईमेल ऐड कर रहे हैं, तो दैट इज यूजुअली सेंड थ्रू द पोस्ट मेथड। तो वो हम पोस्ट का मेथड यूज कर रहे हैं जब हम न्यू रिसोर्स को सिस्टम के अंदर ऐड कर रहे होंगे। इसी तरह अगर मैं कोई ईमेल सेलेक्ट करूं और मैं डिलीट पे क्लिक करूं यहाँ पे, तो ये रिक्वेस्ट अब सर्वर के पास जाएगी। सर्वर के पास ये रिक्वेस्ट कैसे जाएगी? ये थ्रू डिलीट मेथड के जाएगी, HTTP के डिलीट के मेथड के थ्रू जाएगी। इसी तरह फाइनली मैंने अगर इसको यहाँ से अपडेट करना है, मसलन यहाँ पे यू कैन सी द लेजेंड्स आ रहे हैं, तो मैं इधर हाईलाइट कर लूँ कि मैंने ये साइन लगा लिया कि मुझे लिए ये वाले इंपॉर्टेंट हैं। तो मैं यहाँ पे इन ईमेल्स को इस तरह सेलेक्ट करूंगा, तो मैं उस ईमेल के अंदर पार्शियल चेंज कर रहा हूँ। तो इसके लिए फिर पैच का मेथड में, या ये जो मेरा वेब ब्राउजर है, ये असल में सर्वर को, जो जीमेल का सर्वर है यहाँ पे कहीं पे पड़ा हुआ, वो रिक्वेस्ट सेंड करेगा कि फलां ईमेल आईडी की ये वाली प्रॉपर्टी में भी ये लेबल की प्रॉपर्टी जो है ना वो चेंज कर दो। तो वो फिर जीमेल का जो सर्वर है वो वाली प्रॉपर्टी को चेंज कर देगा। अब जो ये रिक्वेस्ट भेजेगा, ये थ्रू पैच भेजेगा। तो ये इस तरह डिफरेंट ऑपरेशंस जितने भी हम वेब पे देखते हैं, वो हर किसी ना किसी HTTP के मेथड के थ्रू एक्सेस होते हैं। हाँ, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, अब ये हमारी मर्जी है कि जब हमको प्रोग्रामिंग करें, हम कौन है? हम डेवलपर हैं। तो डेवलपर की मर्जी है कि वो सारे का सारा काम, यानी कि वो ऐड करनी है कोई रिसोर्स, मसलन नई प्रोडक्ट ऐड करनी है या नई ईमेल ऐड करनी है, तमाम ईमेल्स को गेट करना है, गेट सारी की सारी ईमेल को करना है, गेट इज ए स्पेसिफिक ईमेल उसकी आईडी के साथ, किसी ईमेल को डिलीट करना है या किसी प्रोडक्ट को डिलीट करना है, किसी प्रोडक्ट को अपडेट करना है, उस सारी की सारी ना कोड आपके कि मैंने सारे के सारे ना HTTP के गेट मेथड के साथ करना। यू कैन डू इट। आप सारे का सारा ये काम जस्ट गेट मेथड के साथ भी कर सकते हैं। लेकिन जब हम कहते हैं ना हमारी सर्विस रेस्ट बेस है, तो फिर उसके ऊपर कंडीशन लग जाती है कि आपने जब ऐड करना है तो हमेशा पोस्ट के साथ करना है। जब आपने गेट कोई चीज रिट्रीव करनी है रिसोर्सेज की, तो आपने हमेशा गेट मेथड के साथ करनी है। आपने अगर कुछ डिलीट करना है तो आपने HTTP का डिलीट का मेथड यूज करना है, और अगर आपने अपडेट करना है तो आपने पैच यूज करना है या पुट करना है। तो जब हम अपने वेब की सर्विसेज के ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि मेथड्स के साथ रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं अपनी वेब सर्विसेज को, देन दैट स्पेसिफिक वेब सर्विस इज कॉल्ड द रेस्ट वेब सर्विस। तो फिर उस वक्त हम उसको रेस्ट वेब सर्विस कहते हैं। तो जब भी हम यूजुअली जो सजेस्टेड, वो जो शुरू में हमने कहा था रेस्ट वेब सर्विस क्या होता है, कि वो वाली वेब सर्विसेज है जो किसी खास आर्किटेक्चर को फॉलो करे। तो जब हम कोई क्रिएट कर रहे हैं ऑन न्यू रिसोर्स, तो वी हैव to use always we have to use post method of HTTP whenever we want to retrieve something, any single item or multiple items, then we always have to use the get method.
if we want to update any resource, an instance of the resource, then we have to use put or patch method. Similarly, when we have to delete some existing state of the resource, then we should use the delete method of HTTP. तो जब हम इस तरह यूज करें तो फिर हम जो है ये हमारी जो कोरस्पॉन्डिंग फंक्शंस जो होते हैं वेब के थ्रू जो हम एक्सेस करते हैं, तो उनको अगर हम इन HTTP मेथड के साथ करें, देन अवर वेब सर्विस इज कॉल्ड दी रेस्ट वेब सर्विस. तो ये इट इज कॉल्ड दी रेस्ट API. अच्छा जी, अब रेस्ट API में दो चीजें होती हैं. एक तो URI होगा कि उस सर्वर का एड्रेस क्या, जिस तरह हमने कल देखा था लोकल होस्ट है और पोर्ट नंबर उसकी :500 है, और उसकी फिर जो है ना दिस इज कॉल्ड दी URI. उसके आगे फिर हम कहते हैं गेट प्रोडक्ट्स लिखेंगे, सारी की सारी प्रोडक्ट्स. इसके अब नेमिंग कन्वेंशंस भी हैं. हम जब भी अब API बनाएंगे तो उस वक्त हम कहेंगे जो प्रोडक्ट्स से रिलेटेड, अगर किसी ने सारी प्रोडक्ट्स पिक करनी है तो स्लैश प्रोडक्ट्स करके लिखे. अगर किसी ने कोई खास प्रोडक्ट्स कितनी है तो पहले प्रोडक्ट्स लिखे, फिर उसकी आईडी लिखे, यानी कि वो इस तरह लिखेगा इसको प्रोडक्ट्स और फिर इसके बाद /1. तो ये प्रोडक्ट ID 1, या क्योंकि हमने अपने सिस्टम में P01 रखा हुआ नाम, तो P01 ID प्रोडक्ट की तमाम इंफॉर्मेशन लिखा देगा. लेकिन अगर कोई स्लैश प्रोडक्ट्स लिखेगा तो इसको वो और गेट मेथड के थ्रू कॉल आएगी वेब सर्वर के पास, तो वेब सर्वर सारी की सारी प्रोडक्ट्स रिटर्न कर देगा. अगर हम पोस्ट मेथड के थ्रू वी सेंड सम डाटा टू द प्रोडक्ट्स इस URI के ऊपर सेंड करेंगे और पोस्ट का मेथड यूज करेंगे, तो फिर वो प्रोडक्ट को जो इस इंफॉर्मेशन इसको मिलेगी वो डेटाबेस में या फाइल में या जिस तरह भी हमने CSV फाइल बनाई है उसके अंदर ऐड कर देगा. तो अब ये देखिए कि ये और ये URI में सेम होंगे, यानी कि हम स्लैश प्रोडक्ट्स करेंगे और अगर मेथड गेट का करेंगे तो वो सारी प्रोडक्ट उठा के दिखा देगा, और अगर हम मेथड पोस्ट का ही करेंगे और प्रोडक्ट्स करेंगे तो ये एक्सपेक्ट करेगा कि ये मुझे कोई प्रोडक्ट का डाटा दे रहे हैं जो मैंने ऐड करना है. सिमिलरली अगर हमने कोई प्रोडक्ट को अपडेट करना है, देन वी यूज दी पुट और पैच. ठीक है, उसके साथ हम यहाँ पे प्रोडक्ट ID देंगे. इसी तरह हमने डिलीट करना है तो हम ये URI यूज करेंगे और ये वाला मेथड बताएंगे. तो अभी हम देखेंगे कि मेथड कैसे बताएंगे और इसको प्रैक्टिकली हम किस तरह इंप्लीमेंट करते हैं. तो ओवरऑल इसको हम कहते हैं ये रेस्ट API. और एक जो पॉइंट होता है जो जिसको हम लिखकर URL के अंदर एक्सेस करते हैं, दैट इज कॉल्ड दी एंड पॉइंट. इसको हम एंड पॉइंट कहते हैं. एंड पॉइंट और URI में फर्क ये होता है कि एंड पॉइंट के अंदर मेथड भी डिफाइंड होता है और साथ URI भी होती है. तो ये दोनों चीजें मिलकर वन एंड पॉइंट बनाती है. मसलन यहाँ पे देखें प्रोडक्ट्स और इसका URI सेम होगा लेकिन मेथड डिफरेंट हो जाएगा, तो दैट विल मेक टू एंड पॉइंट्स. ये गेट और पोस्ट, दैट विल बी कंसिडर्ड एज इस तरह एंड पॉइंट बन जाएगा, एक ही एंड पॉइंट बन जाएगा. मल्टीपल एंड पॉइंट्स हो सकते हैं. मसला आप कह सकते हैं प्रोडक्ट्स के नाम के साथ सर्च करके लेकर, प्रोडक्ट्स के जो है प्राइसेस के साथ सर्च करके लेकर. तो देयर कुड बी मैनी डिफरेंट एंड पॉइंट फॉर ए सिंगल रिसोर्स. अच्छा जी, तो इन सिंपल रेस्ट वेब सर्विसेज क्या होती हैं? वी कैन से REST based web services allow to perform CRUD operations through HTTP protocol on single or multiple resources using a well-defined pattern. And what is well-defined pattern? वो हमने लास्ट डिस्कस किया है कि वो पैटर्न बनता है इन नेमिंग कन्वेंशंस के साथ एंड विद दिस HTTP मेथड के साथ. तो अब हमारे पास ये दो चीजें जो समझने के बाद अब हम इस काबिल हो गए कि अब हम वेब सर्विस रेस्ट बेस्ड वेब सर्विसेज बना सकें. तो वो क्विकली बनाते हैं, लेकिन उससे पहले लास्ट थिंग जो कल हमने डिस्कस की थी एक दफा रिव्यू कर लें कि वेब सर्विसेज यूजुअली कम्युनिकेट करती हैं XML और JSON में. हम अभी जो फॉर्मेट हम यूज करेंगे वो JSON यूज करेंगे, और JSON का सिंटैक्स इस तरह होता है कि आप इधर बताते हैं कि उसका कॉलम्स क्या है और यहाँ पे बताते हैं वैल्यूज क्या हैं, दरमियान में कॉलन से सेपरेट करते हैं. कॉलन से सेपरेट करने के बाद जो फर्दर उसके कॉलम्स होते हैं वो कोमास के साथ सेपरेट होकर हम उसको लिखते हैं. तो दिस इज कॉल्ड दी JSON फॉर्मेट. और JSON का फॉर्मेट बहुत ज्यादा यूज होता है. सेम फॉर्मेट
नोड के अंदर भी यूज होता है, सेम फॉर्मेट पाइथन में भी यूज होता है। तो बाकी लैंग्वेजेस भी इसको अब सपोर्ट करती हैं। तो लेकिन ये एक्चुअली जावास्क्रिप्ट का स्टैंडर्ड जो है फॉर्मेट है। जब आप इसको यूज करेंगे तो यू विल सी कि ये कितना आसान होगा फ्रंट एंड के ऊपर इसी डाटे को उठाकर दिखाना। अगर किसी एग्जाम्पल में करेंगे फिर दरमियान में हमें कन्वर्जन करनी पड़ती है, तो इसमें भी कन्वर्जन करनी पड़ती है, लेकिन वो कन्वर्जन दैट इज वेरी सिंपल, यू हैव जस्ट हैव टू कॉल वन सिंगल फंक्शन। अच्छा जी, तो ये अगर सिंगल प्रोडक्ट है उसके लिए ऐसे, मल्टीपल प्रोडक्ट्स होंगी तो वो जेसन एक अरे या लिस्ट की शक्ल में रिटर्न करता है। तो इट इज एक्चुअली इट इज ए लिस्ट, अरे और लिस्ट, ये लिस्ट है और अरे है। और अगर ये भी चीज जो आपने पहले शायद ऑब्जर्व की हो, अगर आपको याद हो जो हमने पहले पाइथन का प्रोग्राम कर पढ़ा था, दिस इज एक्चुअली डिक्शनरी, इसको हम डिक्शनरी कहते हैं। ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। और ये इसके अंदर इट इज कॉल्ड दी लिस्ट, ये लिस्ट है या अरे है, लेकिन ये जावास्क्रिप्ट के अंदर इट इज अरे एंड इट इज एक्चुअली द की, इट इज कॉल्ड द की वैल्यू पेयर्स, ये की वैल्यू पेयर्स जो है वो कहते हैं। अच्छा जी, अब हम अपनी ना जो लास्ट टाइम हमने डाटा फ्रेम के साथ कोड लिखा था उसको हम जरा वेब सर्विस के थ्रू बनाते हैं, और उसके ऊपर फिर हम उसको कॉल करके देखेंगे वेब सर्विसेज को। उसके बाद फिर आपका जो क्वेश्चन होगा देन you can answer, you can ask me the question, then I will answer you the question, because अभी इसको practically जब मैं करूँगा तो whatever I've said you earlier and whatever the theory, that will be more clearly explained in the practical work. तो let's convert our code into the REST based web service। तो इधर हम आ जाते हैं। यहाँ तक का कल का कोड था जो हमने छोड़ा था, वो ये किया था कि हमने अपनी जो सारा कोड था वो डाटा लेयर के अंदर है, जो हमने परसों किया था उसके अंदर हमने डाटा फ्रेम को यूज़ करके फंक्शन बना लिए थे ऐड प्रोडक्ट का, जो फाइल के अंदर प्रोडक्ट ऐड करता है, गेट प्रोडक्ट का, गेट प्रोडक्ट्स, सारी की सारी प्रोडक्ट्स इट्स डाटा फ्रेम में रिटर्न कर देता है। गेट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट आईडी इसको मिलती है, एक जो भी प्रोडक्ट आईडी मिलती है सिर्फ वो वाली प्रोडक्ट आईडी का डाटा रिटर्न करता है। अपडेट रेटिंग, जिसको हम इसको प्रोडक्ट आईडी पास करते हैं, न्यू रेटिंग वैल्यू पास करते हैं, तो वो स्पेसिफिक जो है वो प्रोडक्ट को अपडेट कर देता है उसकी रेटिंग को। इसी तरह डिलीट प्रोडक्ट जो है वो उसको प्रोडक्ट आईडी पास करते हैं तो वो प्रोडक्ट को डिलीट कर देता है और फाइल को में डाटा भी अपडेट करता रहता है। तो अब हम चाहते हैं कि इसको एक रेस्ट बेस्ड वेब सर्विस के थ्रू इम्प्लीमेंट करें। तो वो हम कैसे करेंगे? एक तो सबसे पहले हम यहाँ पे एनोटेट करें इसे, वी कॉल इट दी एनोटेशन। एनोटेशन का मतलब ये होता है अजाफी चीज किसी को एक्सप्लेन करने के लिए। हम इस फंक्शन को वेब फंक्शन बनाने के लिए, और इसका कौन सा मेथड होगा, इसके साथ क्या लिखा है, @app.get। पहले हमने रूट लिखा था, वो भी हम यूज कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट वो गेट का ही होता है। लेकिन अगर आप स्पेसिफिक मेथड बताना चाहते हैं HTTP का, तो इस तरह हम बताते हैं app.get/products। तो जब भी अब वहां से वो लिखेगा प्रोडक्ट्स, तो यहाँ पे ये वाला फंक्शन कॉल होगा, ये वाला फंक्शन डाटा लेयर वाली उसके फाइल में जाएगा, उसका ये वाला फंक्शन कॉल करेगा और फिर उसको जेसन में कन्वर्ट कर देगा। और इसकी ओरिएंटेशन रिकॉर्ड्स की होगी, क्योंकि हम एक एक लाइन को अलग अलग अरे की शक्ल में देखना चाहते हैं, तो ये उसको उस अरे में कन्वर्ट कर देगा। और उसके बाद ये वाला जो डाटा है वो एज ए स्ट्रिंग यानी कि जेसन की शक्ल में ये रिटर्न कर देगा, और जो रिटर्न करेगा, जो भी से कॉल करेगा, वो इसको देख सकता है। ये हमने कल इसको किया था। अब हम एक फंक्शन बनाते हैं प्रोडक्ट्स का, कि इसको प्रोडक्ट आईडी मिले और वो सिर्फ और सिर्फ उस प्रोडक्ट आईडी का रिकॉर्ड जो है वो रिटर्न करे। तो उसके लिए हमें अगेन जो रेस्ट वेब सर्विस कहती है वो ये कहती है कि यू शुड डू सच काइंड ऑफ वर्क थ्रू दी गेट मेथड। तो मैं लिखूंगा @app.get और फिर उसके अंदर प्रोडक्ट्स, और उसका जो एंड पॉइंट होगा
वो असल में एक इनपुट पैरामीटर ले रहा होगा, PID या प्रोडक्ट ID, जो भी इनपुट पैरामीटर का नाम आपकी मर्जी, आप जो मर्जी रख लें यहाँ पे। तो यहाँ पे हम PID रख लें, और पैरामीटर देने का तरीकाकार इस पाइथन में इस जगह पे ये है कि लेस देन और ग्रेटर देन के साइंस के दरमियान आपने इसको ऐड करना है। अच्छा जी, उसके बाद हमारा जो फंक्शन होगा वो उसका नाम मैं गेट प्रोडक्ट रख लेता हूँ, और वो फंक्शन की एक इनपुट होगी PID। अब ये क्या हो रहा है, यहाँ पे जो ऑनलाइन रिक्वेस्ट आएगी वो इधर आएगी। अब ये पैरामीटर PID है, तो यहाँ पे भी मुझे PID लिखना है। तो ये ऑटोमेटिकली जो वैल्यू यहाँ तक आएगी, वो वैल्यू ऑटोमेटिकली वो इसको PID को पास कर देगा। और यहाँ पे हम इधर ये कर लेते हैं, अब ये PID हमने पिक करके लेकर आनी है। कहाँ से लेकर आनी है? फाइल के अंदर से पढ़ के लेकर आनी है। अब उसको लाने के लिए ऑलरेडी हमने एक फंक्शन लिखा हुआ है, वो गेट प्रोडक्ट का फंक्शन है। वो उसके अंदर हम ये वाली PID पास कर देते हैं, एंड देन इट विल रिटर्न अस ए डाटा फ्रेम फॉर सिंगल प्रोडक्ट। मे बी अगर प्रोडक्ट ID मल्टीपल है हमारी फाइल में, तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, अगर एक ही है तो एक ही आ जाएगी। देन वी विल रिटर्न दैट बैक टू दी आवर कॉलर, जो भी हमें कॉल कर रहा होगा। यूजुअली दैट विल बी दी वेब ब्राउजर। तो यहाँ पे ये करेगा, लेकिन मसला ये है कि ये डाटा फ्रेम है, तो डाटा फ्रेम रिटर्न करेगा तो एरर आ जाएगा। तो वी वांट टू कन्वर्ट इट इनटू द JSON। तो हम वही अप्रोच यूज करते हैं जो ऊपर हमने यूज की थी, और यहाँ पे ओरिएंटेशन जो है इसकी रिकॉर्ड्स कर देते हैं। तो ये इसको कन्वर्ट करके जेसन में ऑटोमेटिकली हमें ये रिटर्न कर देगा। तो अभी हमने अपनी जो रेस्ट वेब सर्विस है उसके दो हिस्से इंप्लीमेंट किए। एक वो जो पूरा CRUD है, उसमें से जस्ट वी इम्प्लीमेंटेड द R, इट इज द R पार्ट, यानी कि रिट्रीवल वाला पार्ट है। तो ये रिट्रीवल के लिए हमने ये दो फंक्शंस लिख लिए हैं। क्विकली एक दफा इसको देख लेते हैं कि इज इट ऑल थिंग्स आर वर्किंग। तो फिर हम अच्छा, मैं ngrok पे चला देता हूँ तो कुछ हो। अच्छा जी, ये सर्वर मैंने अब चला दिया। अब हम वेब पे आ जाते हैं, और यहाँ से एक रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं। उसके लिए लोकल होस्ट, वो दैट इज एट पोर्ट नंबर 5000। देन प्रोडक्ट्स, ये उसका, अब इसको हम कहते हैं इट इज द एक्चुअली एंड पॉइंट। बाय डिफॉल्ट जब भी हम URL लिखते हैं ब्राउजर के ऊपर, तो ये हमेशा गेट की रिक्वेस्ट होती है। तो असल में ये URI और गेट की रिक्वेस्ट मिलकर एक एंड पॉइंट के पास जा रही है, और वो एंड पॉइंट हमें तमाम वो दिखा रहा है। अब मैं देखना चाहता हूँ सिर्फ P07 को, जिसके अगेंस्ट टोस्टर है और उसकी डिस्क्रिप्शन ये है। तो यहाँ पे मैं /P07 प्रोडक्ट ID मेंशन करूंगा। तो अब वो मुझे सिर्फ वो वाली प्रोडक्ट ID का रिकॉर्ड दिखा रहा है। तो इस तरह हम सिंगल प्रोडक्ट का देख रहे हैं। तो ये अगेन, ये दिस इज कॉल्ड द एंड पॉइंट। और ये मेथड कौन सा यूज कर रहा है? इट इज एक्चुअली यूजिंग द गेट मेथड। तो लेट्स से कि हम लिखते हैं 10, तो अब मुझे प्रोडक्ट ID 10 का कर रहा है। तो ऑफ कोर्स अब वहाँ पे लेट्स से मैं इसी प्रोडक्ट का नाम देता हूँ जो वो नहीं है, तो वो फिर हमें एम्प्टी शो कर रहा है कि वो कोई भी प्रोडक्ट नहीं मिली। अच्छा जी, ये तो अभी हमने इसको देख लिया। इतना ही तकरीबन काम हमने कल करके देखा था। अब हम एक ऐड के लिए बना लेते हैं। अब ऐड के लिए इस तरह हमें करना पड़ेगा। सबसे पहले अगर हम रेस्ट सर्विस बना रहे हैं, देन we need to mention the need to add through the post method of HTTP। तो उसके लिए हम app.get यूज नहीं करेंगे, इंस्टेड ऑफ दैट वी विल यूज app.post। और उसके अंदर हम कहेंगे इसका जो एंड पॉइंट होगा वो प्रोडक्ट्स ही होगा, यानी कि उसके अंदर प्रोडक्ट्स होगा। अब उसका जो फंक्शन है
उसके अंदर हम लिखेंगे मे बी जो मर्जी नाम आप इधर रख सकते हैं। अभी के लिए मैं ऐड प्रोडक्ट रख लेता हूँ। अब ये वाला फंक्शन एक्चुअली इसके अंदर जो सारी की सारी इंफॉर्मेशन है वो इस फंक्शन के अंदर अब हमने वहां से पास कर दी होगी। अब वो सारी की जो इंफॉर्मेशन पास होगी वो भी जेसॉन के थ्रू पास होगी वहां से क्लाइंट से वेब ब्राउजर से वो इंफॉर्मेशन जेसॉन के थ्रू आएगी। अब वो इंफॉर्मेशन किस तरह हमने गेट करनी है उसके लिए हमारे पास एक रिक्वेस्ट का वर्ब होता है। HTTP मेथड्स जिस तरह HTTP मेथड्स हैं इस तरह HTTP वर्ब्स भी एग्जिस्ट करते हैं। देयर आर टू प्राइमरी वर्ब्स, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स अभी हम यूज नहीं करेंगे, लेकिन रिक्वेस्ट जो है वो ये है कि जो क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन इस पैरामीटर के अंदर आ जाती है। तो ये एक मिनट में आपको ये चीज यहाँ पे एक डायग्राम से समझा दूं कि इट इज इम्पोर्टेंट। वो ये कि ये देखें, जैसे हम ये वेब सर्वर है और यहाँ से क्लाइंट HTTP मेथड्स के थ्रू या प्रोटोकॉल के थ्रू सर्वर को एक्सेस करता है, तो ये जो जो क्लाइंट की सारी सारी इंफॉर्मेशन होती है वो हमारे इसके पास थ्रू रिक्वेस्ट जाती है। तो इसके पास रिक्वेस्ट का जो वर्ब होता है या रिक्वेस्ट का जो आप समझ लें वेरिएबल होता है, इसके अंदर सारी की सारी जो है इंफॉर्मेशन है। इसके अंदर ये भी इंफॉर्मेशन होता है कि किस IP एड्रेस ने हमारा वेब सर्वर एक्सेस किया है, इसका कहाँ से एक्सेस किया, इस कौन सा ब्राउजर यूज करा था, ब्राउजर का वर्जन कौन सा है, बाकी इंफॉर्मेशन सारी की सारी जो है वो इसके अंदर एम्बेड हुई होती है और हम इसमें से फिर जो वेब सर्वर है वो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन उठाकर पिक करके अपने पास इसको देख सकता है। तो इसमें काफी इंफॉर्मेशन है जो हम यूज करते हैं। जो जब हम थोड़े से एडवांस कोर्स पढ़ेंगे, मे बी जब हम एंगुलर के साथ करेंगे तो इसकी मोर मजीद डिटेल वी विल सी इन डिटेल्स ऑफ रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स बोथ। तो उस वक्त ये आपको पता चलेगा। और इसी तरह जब सर्वर ने क्लाइंट को कुछ सेंड करना होता है और कुछ कम्युनिकेट करना होता है, उसको हम सबको रिस्पॉन्स के एक वेरिएबल के थ्रू हैंडल करते हैं। लेकिन अभी हम वो उस तरह रिस्पॉन्स को नहीं देख रहे, लेकिन अभी हम रिक्वेस्ट में से ये इंफॉर्मेशन उठाएंगे। अब सर्वर ने क्लाइंट ने एक्चुअली कोई डाटा इसको सेंड करना है, तो वो हम इस रिक्वेस्ट के अंदर एम्बेड हुआ होगा, इस रिक्वेस्ट के अंदर छुपा होगा। हमें वो डाटा इस रिक्वेस्ट में से पहले निकालना पड़ेगा। वो निकालने के बाद फिर हम फर्दर जो है वो उसको फाइल के अंदर स्टोर कर सकते हैं या उसके ऊपर कोई भी प्रोसेसिंग कर सकते हैं। तो ज़रा क्विकली वो देखते हैं किस तरह निकालना है। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने ये काम आपके लिए करके रखा हुआ था, इसको ही कॉपी कर लेते हैं। अच्छा जी, अब ये जो रिक्वेस्ट है डॉट गेट जेसन, ये लाइन क्या कर रही है, ये एक्चुअली इट इज गेटिंग द जेसन वट एवर विल बी पास टू दिस फंक्शन। वो इस जेसन में से आ जाएगा इसके पास, फिर उसमें से वो अरे की तरह प्रोडक्ट PID, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट इमेज, प्रोडक्ट रेटिंग, ये किसको पास कर देगी, ये ऐड का फंक्शन है जो ऑलरेडी हमने पहले डेटा लेयर के अंदर बनाया हुआ है। तो DL डॉट ऐड कॉल करेंगे तो ये फिर ये वाला फंक्शन वो एग्जीक्यूट करेगा और जेसन में से जो उधर से चीज़ें पास की हैं क्लाइंट से, वो सारी की सारी इधर आ जाएंगी और उसके बाद फिर हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे कि प्रोडक्ट एडिड। अगर ये सक्सेसफुली हो गया, कोई एरर नहीं आया, तो ये हमें वहाँ पे क्लाइंट पे लिखा हुआ नजर आ जाएगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ है, अभी आप देख भी रहे होंगे कि यहाँ पे रिक्वेस्ट के नीचे एक लाइन सी आ गई है, ये एक एरर आ रहा है, वो कह रहा है कि रिक्वेस्ट आई कैन नॉट आइडेंटिफाई व्हाट इज द रिक्वेस्ट। तो उसको हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा ये रिक्वेस्ट है। तो ये अब हमने अपनी रेस्ट बेस्ड सर्विस का सी भी इंप्लीमेंट कर लिया है, क्रेट का क्रिएट इंप्लीमेंट कर लिया कि आप कोई इसको कॉल कर सकता है। तो अभी क्विकली हम इसकी कॉल देखते हैं कि इसको हम कैसे कॉल करेंगे। अब मसला ये है कि जो ब्राउज़र है बाय डिफ़ॉल्ट वो हमें
जो है ना वो गेट की फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है, उसको हम पोस्ट की फंक्शनलिटी नहीं कर सकते। उसके लिए फिर हमें कोड लिखना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट का। और अभी हमने वो पढ़ा नहीं है, तो इसलिए अब वो फिर हम अपनी वेब सर्विस कैसे चेक करें। तो यूजुअली बैक एंड डेवलपर सेपरेटली काम करते हैं, फ्रंट एंड डेवलपर सेपरेटली काम करते हैं। बैक एंड डेवलपर सर्विसेज बना के दे देते हैं, उनको फिर फ्रंट एंड डेवलपर कंज्यूम करते हैं। कंज्यूम का मतलब उसे इस्तेमाल करते हैं। तो अब डेवलपर बैकएंड वाला फिर अपना काम कैसे चेक करेगा, उसके ऊपर तो रिस्ट्रिक्शन आ गई कि क्या मेरा ये सारा काम ठीक कर रहा है, चल रहा है या नहीं चल रहा। कब तक वो तब तक बैठा रहे जब तक फ्रंट एंड डेवलपर काम कंप्लीट नहीं करता। ऐसा नहीं होता, उसके लिए फिर डिफरेंट टूल्स हैं। पोस्टमैन इज वन ऑफ दोज टूल्स। आप पोस्टमैन को यूज कर सकते हैं अपनी वेब सर्विस को चेक करने के लिए। तो यहाँ पे आप URI लिखें डायरेक्ट, और उसका, क्योंकि अभी हमने कौन सा फंक्शन बनाया, अभी हमने पोस्ट का बनाया। अभी वैसे गेट का भी क्योंकि चल ही रहा है, तो उसको भी हम टेस्ट कर सकते हैं। मुझे एक दफ़ा इसको रिस्टार्ट करना पड़ेगा, वो मैं कर लूँ। और अब हमारे पास गेट का भी है, तो अगर मैं इसको सेंड करूँगा तो आप देखेंगे जिस तरह ब्राउज़र काम करता है, ये वैसे ही काम कर रहा है। इसने वो तमाम प्रोडक्ट आईडीज़ पिक करके लिए हैं। और अगर आप किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट का देखना चाहते हैं, P02, तो यहाँ से करेंगे तो ये भी आपको रिटर्न कर देगा, P02 डज़ नॉट एक्सिस्ट, व्हाई? अच्छा, शायद डिलीट हो गई हो। तो P02 P04 का डाटा हमारे पास मौजूद है, तो वो यहाँ पे उसको वो दिखा रहा है। तो अब हम चाहते हैं कि अब हम इसको ना डाटा कुछ भेजें, वो हमारी एक्सेल की फाइल के अंदर न्यू रिकॉर्ड को स्टोर करते हैं। एक्सेल की फाइल कहाँ पे पड़ी हुई है, वो यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट्स का एक CSV फाइल बनाई हुई है, और इसके अंदर ये 10th एंट्री तक रिकॉर्ड्स हैं, 9 प्रोडक्ट्स के रिकॉर्ड्स हैं। फर्स्ट वन इज द हेडर कॉलम। तो अब हम चाहते हैं कोई नया हम वहाँ से क्लाइंट से एंटर करें तो इस फाइल पे आ जाए। ये फाइल कहाँ पे पड़ी हुई है, ये वेब सर्वर पे पड़ी हुई है। तो अब हम इसको कोई डाटा भेजते हैं। डाटा कौन सा भेजें? यहाँ पे एक जेसन पड़ा हुआ है जो पहले था ऊपर, इसी को कॉपी कर लेते हैं और इसी को हम वो उसको सेंड करते हैं। तो सेंड करने के लिए यहाँ पे फर्स्ट वी नीड टू मेंशन दी चेंज दी HTTP मेथड। ये आप जावास्क्रिप्ट में देखेंगे, सीखेंगे कि उसमें कैसे करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे हमें जस्ट पोस्ट सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको अब हमने डाटा भेजना है। तो डाटा एक्चुअली ये डिफरेंट वेज हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया, देयर इज वन वेज दी जेसन दैट इज कम अंडर द कैटेगरी ऑफ रॉ। आप रॉ सेलेक्ट करें और यहाँ पे जो है वो जो भी आपने डाटा सेंड करना है उसको यहाँ पे जो है वो कॉपी कर लें। तो यहाँ से पोस्ट सेलेक्ट करेंगे, पोस्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से बॉडी सेलेक्ट करेंगे कि हमने डाटा सर्वर को कौन सा भेजना। फिर आप यहाँ से रॉ सेलेक्ट करेंगे, देन यू हैव 1-2 ऑप्शंस, लाइक यू हैव ऑप्शन जेसन, XML। आप किसी भी डिफरेंट फॉर्म डाटा सेंड कर सकते हैं, बट वी विल फॉलो द जेसन मेथड। तो हम इसको यहाँ से ये जेसन डाटा सेंड करेंगे। मैं इसमें थोड़ी सी चेंज कर देता हूँ, इसमें हम लिख देते हैं P100, इसका नाम रख देते हैं न्यू रेफ्रिजरेटर, लार्ज कैपेसिटी की जगह स्मॉल कैपेसिटी कर देते हैं, प्राइस इसकी ज़्यादा कर देते हैं ताकि उधर हमें नज़र आए कि इसके अंदर कोई ये प्रोडक्ट ऐड हुई है कि नहीं हुई। अब यहाँ से हम इसे सेंड करते हैं रिक्वेस्ट को, तो ये इस सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाएगी, यानी कि इस एंड पॉइंट के पास जाएगी, और यहाँ पे ये पोस्ट मेथड के थ्रू जाएगी। ये वाला डाटा रिक्वेस्ट के अंदर एम्बेड हुआ होगा, यानी कि रिक्वेस्ट की बॉडी के अंदर ये वाला डाटा जाएगा। वो डाटा जब सर्वर के पास जाएगा तो सर्वर क्या करेगा, कहेगा रिक्वेस्ट डॉट गेट जेसन, जो भी जेसन आया वो मुझे दे दो। वो प्रोडक्ट की वेरिएबल में आ जाएगा, और फिर उसमें से बारी-बारी हम उठाकर अलग-अलग एट्रीब्यूट्स को दूसरे ऐड के फंक्शन को पास कर देते हैं। वो हमने बनाई ही ऐसे था कि उसको हम अलग-अलग एट्रीब्यूट्स पास कर देते हैं, और उसके बाद वो जब अगर सक्सेसफुली ऐड हो गया तो यहाँ से हम रिटर्न प्रोडक्ट एडिट कोई भी मैसेज आप शो करना चाहें आप कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम इसको कॉल करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अच्छा, ये फंक्शन उसके पास गया, उसने ऐड कर दिया, उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट एडिट का हमें लिखा हुआ है आ गया, इसका मतलब है ये सब कुछ सक्सेसफुली हो गया है। अब हम देख लेते हैं कि वाकई प्रोडक्ट आ गई है कि नहीं आई है।
तो अब आप देखेंगे वो जो फाइल है उसके अंदर ये प्रोडक्ट आ गई है। सेम काम आप नेट के ऊपर भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे जो है मैं अगर यहाँ पे इसको अनेबल कर दूं, जो NG रॉक है उसको मैं चला दूं, तो आप अपने वहाँ से भी पोस्टमैन के थ्रू अगर आपने इंस्टॉल किया है, आप मेरी प्रोडक्ट की फाइल के अंदर डाटे को पोस्ट मेथड के थ्रू ऐड कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा ट्राई करना चाहता है तो वो कर ले। मैं उसको ये जेसन जो है वो सेंड कर देता हूँ, ताकि वो अगर पोस्टमैन ने इंस्टॉल किया है तो यू कैन ट्राई, अदरवाइज फिर आप बाद में आपस में एक दूसरे के साथ इसको ट्राई कर सकते हैं। अच्छा जी, बच्चों दैट वाज द होल स्टोरी। अब इसी तरह हम यू कैन अंडरस्टैंड कि हम पैच और अपडेट के भी कर सकते हैं। बस हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पोस्ट की जगह पैच लिखना पड़ेगा, और प्रोडक्ट्स के साथ प्रोडक्ट आईडी बतानी पड़ेगी, और इसी तरह हमें डिलीट के लिए लिखना पड़ेगा, और वो ऑलरेडी हमारी डाटा लेयर में है। तो ये फंक्शन हमने ऑलरेडी लिखे हुए हैं, मैं अब आपको लिखता नहीं हूँ, मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ कि पैच का फंक्शन है। अब ऐप डॉट वर्ब जो मेथड है वी विल यूज द पैच, और हम कहेंगे ये पैच प्रोडक्ट का है, ठीक है। उस प्रोडक्ट के पैच के अंदर ही हम जो जेसन है उसके साथ उसकी जो है वो रिक्वेस्ट के अंदर एम्बेड कर देंगे, उसकी आईडी भी और उसकी न्यू रेटिंग भी। और वो रेटिंग जो है वो डेटाबेस में मतलब कि अभी तो डेटाबेस यूज नहीं कर रहे, फाइल सिस्टम में जाके वो अपडेट हो जाएगी। सिमिलरली इज सेम इज ट्रू फॉर द डिलीट मेथड को भी यहाँ पे हम इस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि अब वो ऐप डॉट डिलीट के थ्रू रिक्वेस्ट आएगी, और जब हम यहाँ से पोस्टमैन में से अगर हमने डिलीट करना है तो यहाँ से जस्ट वी विल सेलेक्ट दी डिलीट फंक्शन, और यहाँ पे बॉडी में हम प्रोडक्ट आईडी सिर्फ बताएंगे, क्योंकि वो सिर्फ एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसको प्रोडक्ट आईडी मिलेगी, तो ये प्रोडक्ट आईडी को डिलीट हो जाना चाहिए। मैं एक काम करता हूँ, मैं जो है ना वो स्टार्टर की बजाय वेब सर्विस वाला कोड चला देता हूँ। वो वाला कोड हमारा ठीक है, उसमें सारा है। तो यहाँ से अब मैं जो रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ वो डिलीट की भेज रहा हूँ, प्रोडक्ट्स को भेज रहा हूँ, और उसको बता रहा हूँ P100 है, P100 मौजूद है जी, ठीक है। और इसको मैं सेंड करता हूँ, तो देखिएगा क्या होगा, आई थिंक एरर आएगा, और ये एरर आ रहा है, ये देखें, ये अब सर्वर ने हमें वो प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं दिया और ये एरर आ गया। अब एरर क्यों आया, अब इसकी रीज़न क्लाइंट को नहीं पता चलती, इसी वजह से जो हमें एरर आते हैं उसमें हमें नहीं पता चलता क्यों आए के हैं वेब के ऊपर। लेकिन अभी ये एरर आ रहा है, और क्यों आ रहा है, अगर आप सर्वर पे जाके देखेंगे तो ये आपको बता रहा है इसकी वजह, क्योंकि वो मेरी एक्सेल की फाइल ऑलरेडी ओपन है। तो वो मुझे कह रहा है कि नीचे देखिए परमिशन डिनाइड प्रोडक्ट डॉट CSV, कि वो कह रहा है कि परमिशन नहीं मिल रही, मैं प्रोडक्ट में चेंज करना चाह रहा हूँ, तो फाइल ऑलरेडी ओपन किसी दूसरे प्रोग्राम में है, तो इसको परमिशन नहीं मिली। तो मैं इसको क्लोज करता हूँ, दोबारा से रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ, तो अब देखें क्या होता है। अच्छा, तो ये प्रोडक्ट डिलीट हो गई, वो इसलिए कि वो ये हमें एक दफ़ा बड़ा मसला आया कि अगर आप कमांड लाइन के बना इस तरह सेलेक्ट कर देते हैं ना, तो वो सर्वर हैंग हो जाता है, सर्वर नहीं चलता, तो सिलेक्शन नहीं होनी चाहिए। तो मैंने सेलेक्ट किया था, तो इसलिए वो सर्वर नहीं चल रहा था। तो बहरहाल अब इसने क्या किया, रिक्वेस्ट गई है, और उसके बाद जो है वो इसने फाइल में से रिकॉर्ड को डिलीट कर दिया होगा। तो यू कैन चेक क्या वो जो 100 वाला था वो वाला रिकॉर्ड यहाँ से डिलीट हो गया। तो अब हम जो अपने सारे ऑपरेशंस हैं वी आर एक्चुअली परफॉर्मिंग थ्रू दी वेब। अब हम वेब के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं। ये चीज़ हम आपको जब पढ़ा रहे थे, तो अब शायद आपको ये बात बड़ी अच्छी तरीके से समझ लगे कि हम आपको जो कहते थे सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल को फॉलो करें। मतलब ये कि इसके अंदर आपने प्रिंट और सी इन सी आउट की स्टेटमेंट नहीं लिखनी। आप देखें इसके अंदर हमने नहीं लिखी हुई, तो ये वाली लेयर, डाटा की लेयर, कितना इफेक्टिवली हमारी वेब के साथ भी यूज हो रही है, और सेम यही लेयर आपकी उधर यूज हो जाएगी अगर आप क्लाइंट उसका बना रहे हैं। सेम इज ट्रू अगर हम मोबाइल पे काम कर रहे हैं। तो इस तरह इंडिपेंडेंट और सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, इस तरह आपको स्केलेबिलिटी
जो है वो प्रोवाइड करता विद इन द एप्लीकेशन के अब आप एक ही बैक एंड यू कैन यूज फॉर द मल्टीपल पर्पसेस, आप उसको मल्टीपल पर्पसेस के लिए यूज कर। लेकिन अगर इधर ही हमने यहाँ पे लिखा हो इनपुट, यहीं से हम इनपुट ले रहे हो, यहीं पे कोड का, तो उसको फिर अलग अलग करना, वेब के लिए अब इनपुट डिफरेंट तरीके से हम दे रहे हैं, तो उसके लिए अलग अलग करना, दैट वुड बी क्वाइट डिफिकल्ट। तो बच्चों अभी आपका कोई क्वेश्चन है यू कैन आस्क मी। मेरी तरफ से अभी यही कंटेंट थे जो आपको बताने थे कि इसको टेस्ट कैसे करना है और रेस्ट बेस्ड वेब सर्विसेज बनानी कैसे हैं। आपके कोई क्वेश्चन है देन यू कैन आस्क मी, और इंशाल्लाह कल फिर आप इन्हीं चीज़ों को, जो भी हम ये काम पोस्टमैन के साथ कर रहे हैं, वी आर इंशाल्लाह वी विल link this thing with the your website that you already developed with the मैम आयदा। उनके साथ आपने जो काम किया वही आपको हेल्प करेंगी कि इसको किस तरह लिंक करना है आपने वेब सर्विस, ताकि आपका कंप्लीट वहाँ से आप सिस्टम में चीज़ें ऐड कर रहे होंगे, वहीं पे आप देख रहे होंगे, और वहीं से जो है वो एक ही डायनामिक वेबसाइट कंप्लीट लूप के साथ, फ्लो के साथ आप इंशाल्लाह ताला इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो लेट मी नो अगर कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी, अदरवाइज फिर हम सेशन को क्लोज करते हैं। सर आपने जो विजुअल कोड स्टूडियो में जो फाइल ओपन, एक बार आप कर देंगे उसको? जी जो बच्चे। सर इसमें जैसे सेकंड वाला फंक्शन है @app.get, हम इस पे कर रहे हैं, और इसके नीचे जो फंक्शन लिखा हुआ है, इसके अंदर जब हमने गेट प्रोडक्ट का फंक्शन लगाया रिटर्न के वक्त, रिटर्न dl.get प्रोडक्ट, उसके बाद हमने जस्ट सर्कुलर ब्रैकेट्स अप्लाई किया और हमने प्रोडक्ट आईडी लिख दी है। लेकिन यही काम जब हम नीचे कर रहे हैं @app.post में, तो यहाँ पर हमने dl.add प्रोडक्ट लिखा है और उसके बाद फिर प्रोडक्ट लिख के स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाई हैं। तो इसमें हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते ऐड प्रोडक्ट के बाद PID लिख दिया, कॉमा डाल के फिर नेम, फिर कॉमा डाल के डिस्क्रिप्शन? अच्छा शाबाश, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चे। ये देखें यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास क्या फैसिलिटी थी कि हमने इस वेरिएबल को इसके साथ बाइंड कर दिया था, मैप कर दिया था, तो अब हम इस वेरिएबल को डायरेक्ट यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसलिए तो हमने डायरेक्ट लिख दिया। यहाँ पे हमारे पास जो सारा डाटा आ रहा है, जो हम यहाँ से पोस्टमैन में ऐड करके सेंड बैक कर रहे हैं सर्वर को, तो वो सारे का सारा डाटा एक्चुअली एम्बेड हो रहा है इस जेसन के अंदर। अब जेसन के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन आती है उसका ये फॉर्मेट है, जो मैंने अभी शायद आप लोगों से शेयर भी किया है, स्लाइड में भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो वो इस तरह डाटा जा रहा है, यानी कि उसके पास जो डाटा है वो इस शक्ल में जा रहा है। दिस इज कॉल्ड द डिक्शनरी। अब पाइथन में इसको हम डिक्शनरी कहते हैं। अब इसमें जब आप यहाँ पे कोड में गेट जेसन करेंगे, तो आपके पास जो डाटा आएगा वो इस शक्ल में आएगा, ये वाली शक्ल में, ठीक है। अब आप इस शक्ल से निकालने के लिए आप प्रोडक्ट वेरिएबल का नाम लिखते हैं और आगे ब्रैकेट्स के अंदर आप उसकी की बताते हैं कि मैं कौन सा डाटा एक्सेस करना चाहता हूँ। तो आप बताते हैं मैं PID वाला डाटा देखना चाहता हूँ। तो वो जो डाटा है वो एक्चुअली इस तरह हम इसमें से निकालेंगे, क्योंकि ना वो एक वेरिएबल नहीं है, वो बहुत सारे वेरिएबल्स हैं। हमने क्या किया, उन सारे वेरिएबल का एक पैकेज बनाया। पैकेज की शक्ल क्या बनाई, जेसन की शक्ल बनाई। उस सारे पैकेज को जब हमने सेंड किया, तो यहाँ पे फिर उस पैकेज में से एक-एक करके वैल्यूज़ को हम निकाल रहे हैं। तो पोस्ट में फिर जब हम डाटा क्योंकि ज़्यादा सेंड करना होता है, तो पोस्ट का तरीकाकार यही है कि आप उसको किसी चीज़ में पैकेज करके सेंड करें। अब ये जो पैकेज है, इसको हम टेक्निकली आप मंडे से आपका ये काम शुरू हो जाएगा, वी कॉल इट द ऑब्जेक्ट। हम इसको टेक्निकली इस पैकेज को ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो असल में फिर हम ऑब्जेक्ट के अंदर से ये चीजें निकाल रहे हैं, और ये ऑब्जेक्ट अभी जब हम कन्वर्ट करते हैं जेसन को और इसमें स्टोर करते हैं, तो ये असल में डिक्शनरी के टाइप बन जाता है, और फिर हम उसमें से एक एक वेरिएबल को पिक करके अपने इस फंक्शन को देते हैं। यहाँ पे हमारे पास प्रोविजन नहीं है, ये देखें यहाँ पे कोई हमने वेरिएबल्स नहीं लिया हुआ जो इनपुट हो रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास प्रोविजन नहीं है कि वो वेरिएबल इस फंक्शन में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें वो जेसन से उठाकर इधर पिक करना पड़ता है। अच्छा,
कुछ तरीकाकार हैं कि हम यहाँ पे इन वेरिएबल्स के नाम लिख दें और फिर इसी तरह इस्तेमाल कर लें, लेकिन अभी हम उसको यूज नहीं कर रहे। अभी हम जेसन के थ्रू डाटा को कम्युनिकेट कर रहे हैं, सर्वर से क्लाइंट को सेंड कर रहे हैं। जी बच्चों, और कोई क्वेश्चन हो तो? सर, जो हमने इनपुट फॉर्म्स बनाते हैं उसमें मेथड लिखते हैं गेट की या पोस्ट की, जी जी। तो उधर से जब हम पोस्ट करेंगे कोई चीज चेंज करनी है तो वो हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू इसको कॉल करेंगे। हाँ जी बच्चे, उसको जावास्क्रिप्ट के थ्रू कॉल करेंगे आप। उसको आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू कॉल करेंगे, उसको हम डायरेक्ट भी कॉल कर सकते हैं। जो फॉर्म का जो मेथड होता है, पोस्ट जब हम सेट करते हैं उसके अंदर एक ऑप्शन होता है कि इसका ना सेंड सोर्स क्या है, किधर ये सारा डाटा सेंड करता है। तो उस तरह भी कर सकते हैं, वो हम जावास्क्रिप्ट के भी थ्रू कर सकते हैं। हम जो भी अप्रोच यूज करेंगे अच्छा, हम ना जावास्क्रिप्ट के थ्रू करेंगे। बहुत 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 मेथड्स एग्जिस्ट कि आप जावास्क्रिप्ट ना भी यूज करें, यू वांट टू डायरेक्टली सेंड डाटा टू द सर्वर, यू कैन डू इट। लेकिन आप फिर उसके अंदर उसकी एक्सेस करने की टाइप्स चेंज हो जाएंगी। फिर उसे URL अंडरस्कोर इनकोडेड डैश फॉर्म, इस तरह उसका कोई नाम होता है जिसके थ्रू वो सर्वर के ऊपर डाटा एक्सेस करते हैं। मसलन यहाँ पे जैसे मैंने बॉडी सेलेक्ट किया था ना, ये फिर फॉर्म का डाटा एक्सेस करना हो तो फिर हम ये वाला फिर मेथड यूज करते हैं या फिर ये वाला यूज करते हैं। तो अभी हम जो यूज कर रहे हैं वो रॉ जेसन के थ्रू, तो उसमें फिर हम जो है वो जावास्क्रिप्ट यूज करेंगे। लेकिन वो फाइनल बेहतर जो है वो मैदा ही बताएंगे कि उन्होंने फाइनली किस मेथड के थ्रू लिंक किया है। तो बोथ मेथड एग्जिस्ट, आप दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। सर, कल जब उनको रेंडर कर रहे थे टेम्पलेट्स को, तब हम index.html लिखते थे, तब वो रेंडर होता था URL में। लेकिन जब वेबसाइट जो अक्सर होती हैं उनका जस्ट स्लैश होम लिखा होता है तो वो रेंडर हो जाती है, तो उसको कैसे हम चेंज कर सकते हैं? शाबाश बच्चे, बड़ा अच्छा सवाल है। देखो यहाँ पे ना, आप समझ लो ये जो ये नाम है ना, ये आपके इख्तियार में है। जिस तरह अभी हमने स्लैश प्रोडक्ट्स किया ना, तो यहाँ पे मैं रिटर्न DL.get प्रोडक्ट की जगह रिटर्न रेंडर HTML और उस पेज का नाम लिख दो, तो कोई प्रोडक्ट्स करेगा तो उसको पेज नजर आ जाएगा। तो वो ये नाम आप यहाँ पे चेंज करेंगे, रूट के अंदर इस जगह पे नाम चेंज करेंगे, तो वो जो रेंडरिंग है वो अकॉर्डिंगली कर देगा। मसलन लेट्स से जो आप कह रहे हैं, अगर हमने करनी हो तो हम यहाँ पे जस्ट लिखेंगे इंडेक्स। तो अब स्लैश इंडेक्स लिखेंगे, या मैं इधर लिख देता हूँ जैसे आप कह रहे हैं स्लैश होम। तो ये एक्चुअली अब मैंने इसके साथ .html नहीं किया, वहां पे जब क्लाइंट गेट का उधर लिखेगा URL में, तो वो लिखेगा लोकल होस्ट स्लैश होम, तो पेज उसको index.html ही नजर आएगा। तो वो इस तरह करते हैं, वो इस रूट्स के थ्रू जो है ना वो यूजुअली वो कंट्रोल चीजों को किया जाता है। ठीक है। अब जब वो लॉगिन पेज से जब दोबारा होम के पेज पे बटन पे क्लिक करेगा तो उसकी URL में भी होम ही आएगा फिर? नहीं 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 नहीं, वो फिर आप, क्योंकि अब आपको पता है ना कि आपने होम का रूट दिया हुआ है, तो अब अगर आप करेंगे तो उसके ऊपर आपने index.html लिखा हुआ है, तो वो उस पर क्लिक करेगा, इंडेक्स का तो यहाँ पे उसको कोई रूट मिलेगा ही नहीं, तो एरर आ जाएगा पेज नॉट फाउंड। तो फिर आपको जो URL है वो भी अकॉर्डिंगली जो आपने रूट्स बताए हुए हैं वही देने पड़ेंगे। फिर आप इस तरह नहीं कर सकते वो, ठीक है। तो वो तो फिर ऑटोमेटिकली, तो HTML के अंदर ऑटोमेटिकली कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो वो आपको रूट्स जो आपने डिफाइन किया, फिर आपको अपने हाइपर लिंक के अंदर भी उन्हीं रूट्स को देना पड़ेगा। जिस तरह आप चाहते हो कि हम लॉगिन के पेज पे जाए, लॉगिन पे होम पे क्लिक करें, तो फिर आपको उसके अंदर जो हाइपर लिंक है वो स्लैश होम करके देना पड़ेगा, वो अदरवाइज वो नहीं काम करेगा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन हो? ठीक है बच्चों, फिर अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो देन वी स्टॉप आवर टुडे लेक्चर। कल फिर आप इसको लिंक कीजिएगा, तो होपफुली सी यू विद सम काइंड ऑफ वर्क, जो आप इसे कंप्लीटली जब करें सारे को, तो फिर आप ज़रूर शेयर करें हमारे साथ।
वी आर एक्सपेक्टिंग कि कम से कम 5-6 बच्चे ज़रूर ऐसे हों जो नेक्स्ट हमारे साथ जो है वो एक इंटर्नशिप कर सकते हों। तो आप ही में से हों, माशाल्लाह आप बड़े अच्छे बच्चों में से हैं। तो फिर लेट अस नो जब आप इसे कंप्लीट करें। तो मैं मायदा इसको काइंडली ये कीजिएगा कि कोई टास्क दे दें बच्चों को, जो बच्चे जब कंप्लीट कर लें, जब आपके दोनों लेक्चर कंप्लीट हो जाएं, तो फिर हम, ताकि हमारे पास सिलेक्शन करने की ऑप्शन हो उसमें से। तो आपको अब फिर इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है आपसे कल की क्लास में। सी यू टुमारो। अस्सलाम वालेकुम। ओके सर, अल्लाह हाफिज़।